हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आज बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प अभियान को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने जहां लोगों से स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया, तो वहीं भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में हरियाणा के योगदान को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस यात्रा में हरियाणा की अग्रणी भूमिका रहने वाली है। सीएम ने कुछ आंकड़े भी सामने रखे और बताया कि किस तरह से देश लगातार आगे बढ़ रहा है। रफ्तार के साथ आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है वो जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी बताया कि दूसरे देशों को कई महत्वपूर्ण सामान भी लगातार भेजे जा रहे हैं, निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी का संकल्प तेज गति से जमीन पर उतर रहा है और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय भारत की जड़ें खोखली थी, आज का भारत सशक्त और मजबूत है। ये बात यहां पर मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। तो पिछले दिनों की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत को लेकर के कांग्रेस के नेता भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार अब काम कर रही है, बल्कि पहली सरकारों ने जो जड़ें हैं वो मजबूत बना करके रखी थी। कि भारत के लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ एक कल्पना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बल्कि एक हकीकत है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जो आज जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है गति से। यह आत्मनिर्भर भारत है, यह सशक्त भारत है। ये लोग बोलते रहते हैं कहा कुछ नहीं हो यार, संविधान की किताब उठाकर लग जाए घूमन। भाई देश के अंदर क्या हो रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, देश की जड़ें सशक्त और मजबूत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान कीजिए ना। आज भारत की जड़ें मजबूत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत भारत ये खड़ा हुआ है। और लगभग अगर हम 70-72 साल की बात करें, कांग्रेस के समय में भारत की जड़ें खोखली थी, मजबूत नहीं थी। हमें समझने की जरूरत है। मोदी के नेतृत्व में भारत की जड़ें मजबूत हुई है। दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स ऑफ ब्राइट चमकता हुआ सितारे के रूप में यह भारत है। आज देश गुलामी की मानसिकता के हर प्रतीक को मिटा रहा है, हर प्रतीक को मिटा रहा है। हम देख रहे हैं इन्हीं पिछले दिनों में, पिछले समय में दिल्ली राजधानी में अगर हम देखें, लंबे समय से राजपथ नाम रखा हुआ था, अंग्रेजों ने रख दिया, उसी का ढोल पीट रहे थे राजपथ। परंतु अगर विचार किसी ने किया कि राजपथ नहीं है, ये कर्तव्य पथ है, हमारा कर्तव्य है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसका नाम चेंज किया गया। उस गुलामी की चिन्ह को मुटाया गया। बहुत बड़ा रिफॉर्म। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिनमें राकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुखबीर तंवर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओंकार सिंह जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर के अब तक भी संकल्प लिया जा रहा है, जबकि यह नारा मुझे लगता है कि 5 साल पहले प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था। अब तक कितना बदलाव, क्या कुछ प्रगति इस अभियान में आप देख रहे हैं? कितना मजबूत, कितना आत्मनिर्भर अब तक भारत हुआ है? देखिए, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, उस संकल्प के कारण से ही और उसमें सभी की सहभागिता के कारण से आप आज किसी भी क्षेत्र में देखिए, भारत तो बहुत तेजी से बदल रहा है। चाहे रक्षा क्षेत्र में देखिए, चाहे ऊर्जा क्षेत्र में देखिए। रक्षा क्षेत्र में जहां हम 686 करोड़ रुपए 1947 से लेकर 2014 तक 686 करोड़ रुपए का निर्यात करते थे, वही निर्यात बढ़कर 2014 से 2025 के बीच में 23,622 करोड़ रुपए का निर्यात बढ़ गया। ये सिर्फ रक्षा क्षेत्र का निर्यात है। देश के अंदर 2014 से पहले सिर्फ 2 मोबाइल
कंपनियां यहां अपना निर्माण करती थी। आज 98% से अधिक यूजर मेड इन इंडिया भारत के बने हुए मोबाइल को यूज कर रहे हैं। आज कितनी ही कंपनियां हैं जो भारत में जिन्होंने मोबाइल का संयंत्र लगाया। आप ऊर्जा क्षेत्र में देखिए, चाहे आप सोलर ऊर्जा में देखिए, चाहे पवन ऊर्जा में देखिए, हर क्षेत्र में भारत ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। और वास्तव में जितना बदलाव 2014 के बाद आया है, उस बदलाव को देख करके जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने देश के युवाओं के साथ जो देखा है, और जिसके कदम से कदम मिलाकर के देश का युवा बढ़ भी रहा है, निश्चित तौर पर इस संकल्प को पूरा भी करेंगे। और बदलता हुआ भारत हम देख भी रहे हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो, चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, रेलवे का कितने इलेक्ट्रिफिकेशन, कितनी गति से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, हाईवेज के कितनी तेज गति से हाईवेज बने। आज दुनिया में सबसे तेज गति से हाईवे भारत में बन रहे हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन जिस हिसाब से हुआ है, जिस हिसाब से यूपीआई के पेमेंट्स, पूरी दुनिया बड़े आश्चर्य से देखती है भारत को कि किस प्रकार से भारत जैसा देश, जिसमें 2014 से पहले लोग बैंक में जाते हुए डरते थे, बैंकों में लोगों के खाते नहीं थे। और आपको ध्यान में होगा जब जनधन योजना की शुरुआत मोदी जी ने की थी, तो विपक्षी लोग कहते थे ये संभव ही नहीं है, गांव का ग्रामीण आदमी कहां बैंक में जाएगा, कहां खाते खुलवाएगा। परंतु जनधन योजना के माध्यम से जो जन आंदोलन चला, और जिस प्रकार से गांव के गरीब का, किसान का, मजदूर का, पिछड़े वर्ग के एक एक व्यक्ति ने बैंकों में जाकर के अपने खाते खुलवाने का काम किया, और उसका लाभ ये हुआ कि जो भी योजनाएं थी, जो भी लाभ किसानों को या गरीब कमरे वर्ग को मिलता था, जो बिचौलिए उसको खा जाते थे, वो डायरेक्ट उनके आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प, जिस संकल्प पर काम किया जा रहा है, सुखबीर तंवर जी, अब आपको क्या लग रहा है किस तरीके से, किस तेज गति के साथ जो बीजेपी दावा कर रही है कि तेज गति के साथ अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है? कांग्रेस के समय में तो जड़ें खोखली थी भारत की, ये तक दावा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। किस तरह से देख रहे हैं इस दावे को? क्या कांग्रेस के समय में वाकई जड़ें खोखली थी या कांग्रेस के समय में मजबूत थी? जितेंद्र जी, कहने में आत्मनिर्भर भारत बहुत ही बढ़िया और सुनने में उससे भी बढ़िया शब्द है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत हुए थे, उस वक्त यही हरियाणा में रेवाड़ी में पहली जनसभा में कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को जो C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है, पहले कलम से लागू करेंगे। आज 2013 से 2025 आ गया, वो कलम या तो टूट गई या पूंजीपतियों के गिरवी कर दी गई। इसके अलावा कहा गया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इसमें कोई संदेह और संशय नहीं है, आज करीब 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर समेट दिया, ये इनका संकल्प। आज जिस प्रकार से 2014 में इन्होंने संकल्प लिया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष इस देश के नौजवान को देंगे, 2 लाख प्रति वर्ष भी नहीं दे पाए, ये इनका संकल्प है, सुनने बैठे सन्नाटा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बड़ी बात करते हैं, सारे ऊपर से नीचे झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार से कोविड के समय में -23.9 इस देश की अर्थव्यवस्था पहुंची, वो किसी छिपी हुई नहीं है। और जिस प्रकार से जो इसमें नोटबंदी के समय में जो अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, वो आज तक भी छोटा मजदूर और जो MSME है वो आज तक अपने उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए। और इससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूं बोलकर सारे के सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान बेच दिए। इन विषय ये निश्चित तौर पे किसी दूसरे पक्ष के वायदे नहीं है, ये माननीय मोदी जी के अपने वायदे हैं जो पूर्णतः विफल रहे हैं। निश्चित तौर पे आत्मनिर्भरता के नाम पे इस देश के नौजवान को, इस देश के किसान को जिस प्रकार से मोदी जी ने बहकाया बरगलाया, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। यानी आप मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जो बातें कही जा रही हैं वो खोखली बातें? देखिए, इससे बड़ा जो विगत के करीब 11 वर्ष से ज्यादा में जो झूठ और जुमलेबाजी माननीय मोदी जी ने की है, उससे मैंने पहले कहा आत्मनिर्भर बोलने में
भी अच्छा लगता है और सुनने में और अच्छा लगता है, लेकिन आत्मनिर्भरता का कहीं कोई लवालेश भी नहीं है। जिस प्रकार से फौज की नौकरी एक गरीब और मजदूर और किसान के बच्चे को मिलती थी, वो भी जिस प्रकार से कच्ची नौकरी 4 साल की कर दी है, इससे अपने आप में सिद्ध हो जाता है कि किस प्रकार का कौन से आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी बचे हुए समय में इनको सोचना चाहिए कि बचे हुए समय में आत्मनिर्भर भारत की तरफ कम से कम आपने जो इस देश के साथ झूठ बोला, इस बचे हुए 4 साल के समय में उन झूठ को ही ठीक कर लो। ओंकार जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात बीजेपी कर रही हो या फिर कांग्रेस की तरफ से उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हों, अब आखिरकार क्या चल रहा है देश में? क्या वाकई देश की जड़ें पहले कमजोर थी, खोखली थी, जिस तरह का दावा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए, और अब क्या आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश, जिस तरह की बातें कही जा रही, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? ओंकार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद ओंकार जी तक। जी, मेरी आवाज आ रही है चंद्र जी? जी जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आत्मनिर्भर का मतलब है कि जिस चीज की हमारे को जरूरत है उसका हम स्वयं निर्माण करें, हम खुद बनाएं उस चीज को, यही तो है ना आत्मनिर्भर जी। और वो अफसोस की बात है, बीजेपी का प्रवक्ता तो कोई आत्मनिर्भर बताने में नजदीक भी नहीं आया इस चीज के। ये कहते हैं 70 साल में भारत की आत्मनिर्भर की जड़ें खोखली थी, तो पिछले 11 साल से आपकी सरकार है। आप ये बता दीजिए, कौन सा नया PSU लगाया आपने, कौन सा नया उद्योग लगाया, कौन सा परमाणु परीक्षण कर दिया आपने, क्या चीज बनाई आपने? राफेल के गुण गाते हो, फ्रांस के लेके आए, S-400 के गुण गाते हो, रूस के हैं। आप बता दो क्या चीज तुमने आत्मनिर्भरता में प्राप्त करी? हाँ, झूठ के मामले में आप आत्मनिर्भर है, आपको विदेश से झूठ नहीं लेना पड़ा। और ये मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता करके हमने NHAI में सड़कें बना दी, तो भाई सड़कें तो हम ही बनाएंगे, ये सड़कें भी रूस से मंगवा लोगे, चाइना से मंगवा लोगे। जनता को गुमराह ना करो, और देखते हैं जनता कब तक गुमराह होती है इनके जुमले और जुमलों में। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आप ये बता दो, आज हमारे को कृषि के बीज भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, खाद भी बाहर से मंगानी पड़ती है। ये तो बता दीजिए किस सेक्टर में आप आत्मनिर्भर हो? हमारे युवा जो सबसे ब्रिलियंट युवा ब्रेन, वो यहाँ से नौकरी नहीं करते, भारत से पढ़ाई करके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ झूठ और फ्रॉड की राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ये बता तो दो, किस क्षेत्र में आपने आत्मनिर्भरता प्राप्त करी? कोई एक उद्योग, साइंस उद्योग था हमारे अम्बाला का, जिसमें हम आत्मनिर्भर थे, हम साइंस उद्योग को बहुत ज्यादा निर्यात करते थे। आपने उस उद्योग की भी रांद काट दी, उसका कंट्रोल गुजरात में दे दिया, एक ऐसा पोर्टल बना दिया जितने विदेश से ऑर्डर आते हैं सारे गुजरात में आते हैं, गुजरात से अम्बाला में आते हैं। ये आत्मनिर्भर नहीं बनाया, हमारे को डिपेंड कर दिया। आत्मनिर्भर की तो बात कर रहा है, जब मजा आ जाए कि आप हरियाणा में नए उद्योग लगाओ, और आप एक चाइना से लड़ी तक तो चाइना से ले रहे हो, जो दीपावली की लड़ी और दीवे जलेंगे। पहले कहते थे चाइना की लड़ी का विरोध करो, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो इनके फूफा जी चले गए वहां पे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक छोटी सी लड़ी वो भी चाइना से ले रहे हो, और आप आत्मनिर्भर की बात करते हो। शर्म करो, आप अपने उद्योगों को उठाओ, उद्योगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। हम खुश हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन कम से कम झूठ बोल के जनता को बरगलाओ ना। 82 करोड़ जनता मोदी जी कहते हैं कि हमने 5 किलो अनाज पर डिपेंड कर दी। बस इस्तेमाल करते हो, आत्मनिर्भर की कोशिश करो, उद्योग लगाओ, नई इंडस्ट्रीज लेके आओ, नए उद्योग लेके आओ। और जो भारत के युवा विदेश में जा रहे हैं, उन युवाओं को हरियाणा में, पंजाब में, भारत में कहीं ना कहीं नौकरी दो अच्छी, उनको उद्योग लगवाओ, तब बनेंगे आत्मनिर्भर। सिर्फ कहने से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। आपको एक आइटम बता दो, कोई एक आइटम कि आप कौन सी आइटम बना रहे हो जिसमें आप आत्मनिर्भर। राकेश जी, आरोप विपक्ष का आप पर कि सिर्फ प्रचार किया जा रहा है, सिर्फ बातें कही जा रही हैं, आत्मनिर्भर भारत की और कोई काम किया नहीं जा रहा है। PSU बनाने की बजाय, लगाने की बजाय बेचे जा रहे हैं। जिस प्रकार से इनेलो के प्रवक्ता ने जिस घटिया भाषा का उपयोग किया है, मैंने वो भी सुना। इनका स्तर, इनके नेताओं का स्तर भी यही है, इनका स्तर भी यही है कि आप डिबेट में बैठे हैं, पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है, और निचले स्तर पर जाकर के आप बात कर रहे हैं।
आप कह रहे नहीं, आपने जिस भाषा का प्रयोग किया पहले उस भाषा को ठीक कीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात आप एक बताइए, नहीं 2014 से पहले 1000 से कम स्टार्टअप थे इंडिया के अंदर, आज में 1,60,000। ओंकार जी आपने बोला, उन्होंने सुना, आप सुन लीजिए। स्टार्टअप किस लिए है? चंद्र जी मैंने क्या बोला, मैंने तो सच्चाई बयान करी। ओंकार जी अब सुन लीजिए ना उनकी बात। बदतमीजी को भी धैर्य से सुना मैंने। आपने जो सवाल किए वो उन्होंने सुने, अब आप सुन लीजिए। ठीक है राकेश जी, बताइए राकेश जी अपना जवाब दीजिए। आप बताइए, जब देश के अंदर 2014 से पहले 1000 से भी कम स्टार्टअप थे, आज देश के अंदर 1,60,000 2014 से 2025 के बीच में 1,60,000 नए स्टार्टअप लगे। या तो आप ओमकार जी को बंद कर दीजिए या मैं बंद कर लेता हूं। राकेश जी अपना जवाब पूरा कीजिए सर आप। नहीं, मेरे को जवाब पूरा करने देंगे तभी तो करूंगा ना मैं। जी अब बोलिए। इनके अंदर ना तो सुनने का मादा है, ना जनता की सुनी इन्होंने, उनको ना हमारी सुन रहे हैं। हाँ। उसी का नतीजा इनका क्या दुर्गति हो रही है। वो जनता देख भी रही है, सब देख रही है सर। आप जब अपना जवाब। 1,60,000 नए स्टार्टअप लगे हैं देश के अंदर, तो क्या ये आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है? जब 11वें ठीक है ओंकार जी पूरा जवाब सुन लीजिए एक बार उनका, तो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आपको मौका दूंगा मैं, आप अपना सवाल फिर से रख लीजिए। भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है। जी जब इसरो ने पहली विक्रम नाम की चिप, स्वदेशी चिप बनाई है, तो क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है? जो $825 बिलियन का हमारा व्यापार है, क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है? 10 वर्षों के अंदर भाई तुम्हारी निर्यात उत्पादन 315% था, 315% उत्पादन हमारा बढ़ा है। क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है? खादी उद्योग एवं ग्रामोद्योग में 1,70,000 करोड़ रुपए से हम पार हो चुके हैं। क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं है? सौर ऊर्जा के अरे आत्मनिर्भर की डेफिनेशन तो बता दो। स्थान पर है, पवन ऊर्जा के अंदर 5वें स्थान पर आए हैं। क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं है? कांग्रेस जो कि थकी हुई है, निराश है, इनके अंदर निराशा है अपने नेतृत्व को लेकर के, इनके अंदर हताशा है कि इन्होंने देश में क्या दिया और क्या नहीं दिया। आप बताइए 1947 से 2014 तक लगभग 650 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हम करते थे, 686 करोड़ का, और 2014 से 2025 में 23,622 करोड़ के रक्षा उत्पादन बढ़े हैं। क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है? जब देश में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, तो क्या रोजगार नहीं बढ़ा क्या? जब सड़कें नहीं बनी है तो क्या रोजगार नहीं बढ़ा क्या? जब रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो क्या रोजगार नहीं बढ़ा क्या? जब हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं तो क्या रोजगार बढ़ा नहीं है क्या? दरअसल बढ़ते हुए भारत को इस देश का विपक्ष देखना भी नहीं चाहता और स्वीकार भी अरे भाई आत्मनिर्भर की बात करो, यही क्या वजह बेवकूफ वाली बात कर रहे हो? आज राजनीतिक रूप से जो विपक्ष हाशिए पर आया है, जिस कांग्रेस ने कभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ 70 वर्षों तक शासन किया था, आज कांग्रेस 100 से नीचे 100 के पास है। उसके मूल में यही है कि ये भारत के लिए कोई भी चीज जो अच्छी होती है, जो भारत के हित में होती है, वो इनको सुहाती नहीं है। आज बढ़ते हुए भारत में खुद की संसद भवन है, वो इनको सुहा नहीं रही है। आज भव्य राम मंदिर जो बना है वो इनको सुहा नहीं रहा है। ये किसी भी चीज की, चाहे कुछ भी चीज हो, जब हमने सुखबीर तंवर जी क्या मुख्य विपक्षी दल जो चीजें भारत के हित में जो बढ़ रही हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, वो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं? चाहे वो गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पाना हो या फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना हो, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और उसी का परिणाम है जो आप। जी सुखबीर जी। जितेंद्र जी, 1947 में जो भारत आजाद हुआ, उसके बाद जो निरंतर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से, श्वेत क्रांति के माध्यम से जो देश में आत्मनिर्भरता आई, दूध के मामले में, खाद्यान्न के मामले में, उसका इनको कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा अगर कांग्रेस का लंबा शासन और दूसरी पार्टियों का भी शासन रहा, अगर इस देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं बनाते तो विगत के 11 साल में क्या देख रहे हैं? इसके अलावा आज आर्थिक अपराध जिस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के संरक्षण में देश का हजारों लाखों करोड़ रुपया लूटकर बैंकों का जो विदेश भाग गए उनको लाने का क्या विचार चल रहा है। तत्कालीन वित्त मंत्री से मिलकर लुटेरे भाग जाते हैं। और धार्मिक ऐसे ही सुनो तक आज सतर्क देश में क्या है, निश्चित तौर पे बेरोजगार युवा शक्ति को धर्म की चाशनी में लपेटकर सद्धम धर्मवाद और सद्धम राष्ट्रवाद की अफीम छिटाकर समाज का भाईचारा इन्होंने प्राप्त किया है। और संवैधानिक संस्थाओं के जिस प्रकार से इनका कब्जा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और पेन पे और कलम पे जिस प्रकार का अघोषित प्रतिबंध है, वो मेरे आपसे या देश से बिल्कुल छिपा नहीं है। और इसके अलावा जो सीमावर्ती राज्य हैं, लद्दाख और मणिपुर के हालात पिछले 3-4 साल से क्या चल रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिर वहां पे लोकतंत्र कब स्थापित होगा। और ये एमएसपी की बड़ी बात करते हैं, निश्चित तौर पे एमएसपी के नाम पे धूल झोंक रहे हैं। जिस प्रकार से 24 फसलों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जो अनेक फसलें तो यह प्रदेश में होती भी नहीं है। और दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल बाजरा, हर एक मंडी में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का ढिंढोरा पीटते हैं, आज 150 से 250 रुपए किसान को प्रति क्विंटल लूटा जा रहा है। ये दरअसल की सच्चाई है, ये आत्मनिर्भर भारत है। इनका काम सिवाय झूठ बोलने के और कोई काम नहीं है। और राकेश जी जिस क्षेत्र से आते हैं, मुझे किसी भी मंडी में ले चलो, अगर किसान के साथ 250 से 150 रुपए की लूट नहीं हो रही हो तो। ओंकार जी, क्या आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जिसकी बात बीजेपी लगातार कर रही है, क्या आत्मनिर्भर भारत का सपना कभी साकार हो पाएगा इस तरह से जिस गति के साथ देश की सरकारें काम कर रही? हितेंद्र जी, आत्मनिर्भर का पहले तो मतलब ये है कि हमारे को जिस चीज की आवश्यकता हो वो खुद निर्माण करें। इसी को तो कहेंगे ना आत्मनिर्भर, मतलब मेड इन इंडिया। अब यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री पेन भी इंपोर्टेड रखते हैं, चश्मा भी इंपोर्टेड रखते हैं, घड़ी भी इंपोर्टेड रखते हैं। पहले खुद को तो आत्मनिर्भर कर लो, पहले खुद का सामान तो इंडियन ले लो। और बातें करते हो ये पेन तक, पेन भी हमें इंपोर्टेड रखना पड़ रहा है। और दिवाली में जलाने वाली लड़ियां वो चाइना से आती है, आधे से ज्यादा सामान चाइना दे रहा है। आप अपने उद्योगों को लगाइए। आप स्टार्टअप की बात करते हो, हम स्वागत करते हैं, लगाइए स्टार्टअप। लेकिन कहाँ लग रहे हैं स्टार्टअप? कागज में। हरियाणा से बहुत सारी इंडस्ट्री हिमाचल में चलेगी, वापस ले आइए उसे। आप आत्मनिर्भर की बात करो, आत्मनिर्भर की तरफ काम करो, सिर्फ ड्रामेबाजी ना करो। इस तरफ ड्रामेबाजी है। अगर आप कहते हो 70 साल में आत्मनिर्भर की जड़ें खोखली थी, तो पिछले 11 साल में ये बता दो कौन सा पब्लिक सेक्टर यूनिट आपने स्थापित किया, कौन सा नया उद्योग लेके आए विदेश से, या अपने किसी उद्योग को सक्षम बनाया। ये सब ड्रामेबाजी है। आप कीजिए, आत्मनिर्भर की बात कीजिए, मेड इन इंडिया की बात कीजिए, लोकल फॉर वोकल की बात कीजिए। लेकिन हम भी आपके साथ हैं, हमको बिगाने नहीं है। लेकिन दुख लगता है आप जनता को सिर्फ भ्रमित करते हो, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, गुमराह करने की कोशिश करते हो। और वास्तविकता ये है कि आत्मनिर्भरता बहुत दूर है। रक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, मैंने जवाब दिया था, राफेल आपने फ्रांस से खरीदे, है कोई जवाब आपके पास? मिग-21 उसमें हमने रूस से खरीदे थे, आज है तुम्हारे पास कोई जवाब? रक्षा प्रणाली S-400 रूस से खरीदी थी, दे दीजिए कोई जवाब। अरे आत्मनिर्भर बनना है तो अपने वैज्ञानिकों को जो यहाँ से पढ़ लिख कर विदेश जाते हैं उनको रोकिए, उनको यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज दीजिए, अच्छे स्टार्टअप दीजिए उनको। लेकिन आपने ये नहीं करना, आप सिर्फ किताबों में रहेंगे, बातों में रहेंगे, इतना काम नहीं करोगे जितने टीवी और पत्रकारों में ऐड खर्च कर दोगे बताने के लिए आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। करना कराना कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि भारत आत्मनिर्भर बने, मेड इन इंडिया सब जगह जाए, विदेशों में भी जाए। जैसे मेड इन चाइना यहाँ पे आ रहा है, क्यों नहीं मेड इन इंडिया वहां पे जाता? क्योंकि आपकी जो इच्छा शक्ति वो ठीक नहीं है। आप सिर्फ ड्रामेबाजी में विश्वास करते हो। आखिरी सवाल राकेश जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके के सवाल उठते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि पीएसयू यूनिट जो पिछली सरकारों ने बनाए वो बेचे, कोई पीएसयू नहीं लगाया गया। लेकिन अगर बात हरियाणा को लेकर के की जाए, हरियाणा कितना बड़ा योगदान दे रहा है आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में? राकेश जी। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य आ रहा है इन एनएलओ के प्रवक्ता पर। इनको प्रश्न तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए था कि 1947 से लेकर और 2014 तक रक्षा क्षेत्र में हम सिर्फ 686 करोड़ का निर्यात करते थे, और इन 10 वर्षों में निर्यात की बात नहीं, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। कहां पहुंच गया? निर्यात कर रहे हैं। राकेश जी, निर्यात अभी तो हो रहा है।
राकेश जी पिछले भैया निर्यात जब तो होता है जब उत्पादन राकेश होता है। जी, अरे भैया पढ़ करके आया करो। राकेश अगर जी, आप उत्पादन नहीं करोगे तो निर्यात कैसे राकेश करोगे? जी, अरे भैया, ओंकार जी, उत्पादन नहीं ओंकार जी, करोगे तो आपने निर्यात अपना कहाँ से सवाल करोगे? रख लिया। बताओ एक बार। राकेश हो जी, गया यार। राकेश जी, राकेश जी, नहीं, आप आत्मनिर्भर उत्पादन भारत, ही नहीं करोगे तो निर्यात कहाँ से करोगे? राकेश जी, आत्मनिर्भर भारत नहीं, का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के लिए आप एक बात बताइए, यतेंद्र जी सुनिए, नहीं यतेंद्र जी सुनिए, अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे तो निर्यात कैसे नहीं, करेंगे? वो बात आपकी हमने ठीक उत्पादन है, बढ़ाया, ठीक है, उसको उत्पादन तो करेंगे तभी निर्यात करेंगे, लेकिन हम लगातार आयात भी कर रहे हैं। राकेश जी, हम लगातार आयात भी तो कर रहे हैं। हम अभी भी राफेल की डील को लेकर के बात कर रहे वो हैं, तो आयात भी करते हैं, अभी भी निर्यात डील कर रहे हैं, अभी भी डील कर रहे हैं ना, हम अरे भैया, अभी भी यानी कि तो दूसरों पर निर्भर हैं, सुनिए। अभी भी हमने उसके लिए कुछ नहीं बनाया। लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, राकेश जी, हरियाणा पर जवाब दीजिएगा आप, हरियाणा का कितना बड़ा योगदान आप देख हम रहे हैं बना अभी रहे तक हैं ना, बना रहे पिछले हैं ना, सालों में? सुनिए तो सही। जी, नहीं सुनिए, हरियाणा का भी योगदान है। आप बताइए 2014 से पहले दो मोबाइल कंपनियां, दो मोबाइल बनाने वाली 2 यूनिट थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट्स हैं। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ सर, हरियाणा में है क्या 300 यूनिट? ऐसा है, सर, ये 300 यूनिट हरियाणा में है क्या राकेश जी? 300 आज यूनिट एप्पल भी हरियाणा मेड में इन है इंडिया क्या? बन रहा है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ है, विपक्ष पूर्व जितेंद्र जी ने कुछ पता नहीं है, और ये विपक्ष सिर्फ को जबड़ियां सिवाय मारने के लिए आगे आप तक कुछ कितने नहीं मालूम अच्छे है। काम करो, विपक्ष को सिर्फ यही काम करना है, और इसीलिए जनता ने इनको इनकी जगह चलिए निकाल चलिए, दी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जनता ने जी, इनको सुखवीर इनकी जी, जगह ओंकार जी निकाल मेरे दी साथ है। इस चर्चा में अब ये जुड़ने के लिए। भैया लेकिन लोग आत्मनिर्भर याद भारत के रखें, संकल्प को मैं लेकर पूछता हूं, जब सिर्फ और सिर्फ आप- सियासी खींचतान जो है वो देखने को मिल रही है। देखना होगा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश की सरकार, प्रदेश की सरकार क्या कुछ करती है, और हरियाणा का कितना बड़ा योगदान इसमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यह भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।